मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हरियाणा हारे और महाराष्ट्र के बाद ये सारे सवाल जायज हो जाते हैं क्या कि कौन लीड करेगा इंडिया को? अलायंस महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, थोड़ा रियलिटी चेक अपनी महत्वाकांक्षा पे रखने की नसीहत तो मैं भी दे सकता हूं। बड़ी पार्टी है क्योंकि हमारा प्रभाव और हमारी प्रतिष्ठा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और असम से लेकर पोरबंदर तक है, तो मैं छुटभैया वाली बातें नहीं करूंगी। मैं लॉजिकल आप जो बीच में कृपया करके मत बोलिए। नहीं, आप लोकसभा का रेपुटेशन कर रही थी, मैंने सवाल पूछा सुप्रीम, वो देखिए वो आप कहिए ना, आप इतनी आतुरता में है सवाल पूछने के लिए। आप बहुत ज़हीन प्रवक्ता है। जब मैं अपनी पूरी बात बोल लूं अब तब पूछेगा, अन्यथा पूछते रहिए, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये आपका अपना मैंने कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई, आप देख लीजिए, वो बीजेपी को नहीं हरा पाई। सुप्रिया जी ये तो मान गई, पुअर टीम लीडर है, पुअर टीम प्लेयर है, लीडर तो दूर प्लेयर भी नहीं बन पाए ठीक से। इन्होंने दिल्ली में उनका नाराज होना, उनका रुष्ट होना वाजिब है। मुझे पता था वो नाराज होंगे, मुझे पता था वो यहाँ पर आकर हर तरह की बात करेंगे। असलियत यह है कि जिस घोटाले में वो लोग जेल गए या जिस घोटाला में उनके ऊपर आरोप लगे, उसके सबसे पहले याचिकर्ता हम ही थे। दिल्ली के लोगों को उससे तकलीफ हो रही थी, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी लोगों को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखने जा रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र हारी, उसके घटक दल उसको आंख दिखाने लग गए हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस का बोलना है कि हमारे गठबंधन में कोई मनमुटाव नहीं है और हम गठबंधन में सबसे बड़े घटक दल के रूप में है, जबकि गठबंधन की और पार्टी केवल 1 या 2 राज्य तक ही सीमित है और हम घटक दल के सबसे बड़े दल होने के नाते बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। ये बोलना था डिबेट में कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का। इसलिए राहुल गांधी को ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, पर उसके इस जवाब से ना तो तृणमूल कांग्रेस सहमत है, ना ही आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके तर्क, और आपके तर्कों को कुतर्क बोल रहे थे। कांग्रेस इज अ बैड टीम प्लेयर। उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी से जुड़े और कम से कम उस व्यक्ति में हमने ऐसा स्वभाव देखा कि उनका हर उपदेश उनके आचरण में ज्यादा मतलब अब कांग्रेस अपने ही घर में घिरती नजर आ रही है, क्योंकि इन पार्टियों का बोलना है कि कांग्रेस रणनीति बनाने में फेल है और जहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है वहां कांग्रेस हार जाती है और जहां पर वह सहयोगी के साथ लड़ती है वहीं पर ही जीतती है। इसी विषय को लेकर यह डिबेट न्यूज 24 पर चल रही थी। डिबेट की एंकर जो कभी कांग्रेस के लिए बैटिंग करती थी, वही गरिमा सिंह आज कांग्रेस के खिलाफ बैटिंग कर रही थी, जो कि बड़े ताजुब की बात थी, क्योंकि जिस तरीके से उसने डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत की बड़े प्रेम से रगड़ाई की वह देखने लायक थी। सुप्रिया श्रीनेत को सहजता से यह हजम नहीं हो रहा था कि कभी बीजेपी के खिलाफ बोलने वाली आज मेरे ऊपर दाना पानी लेकर क्यों चढ़ गई है। उसने कई बार बोला कि पहले मुझे बोलने दो फिर आप बोलना, पर गरिमा सिंह तो गरिमा सिंह थी। उसने सुप्रिया श्रीनेत की ऐसी गरिमा गिराई कि सुप्रिया श्रीनेत ने सपने में भी नहीं सोचा था। आज डिबेट में उसका मुंह देखने लायक था। तो देखते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी आदत के अनुसार बड़े बोलते हुए डिबेट में अपनी बात रखी और कैसे गरिमा सिंह ने उनकी इन बातों की हवा निकाल कर रख दी। शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। प्रिया, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हरियाणा हारे और महाराष्ट्र हारे, क्या उसके बाद ये सारे सवाल जायज हो जाते हैं क्या कि कौन लीड करेगा इंडिया को, अलायंस को? महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, थोड़ा रियलिटी चेक अपनी महत्वाकांक्षा पे रखने की नसीहत तो मैं भी दे सकती हूं। लेकिन क्योंकि हम बड़ी पार्टी है, क्योंकि हमारा प्रभाव और हमारी प्रतिष्ठा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और असम से लेके पोरबंदर तक है, तो मैं छुटभैया वाली बातें नहीं करूंगी। यहां पर मुझे लगता है परिपक्व राजनीति की चर्चा करनी चाहिए, जो आप करने की कोशिश कर रही हैं। मेरा अपना मानना है, इंडिया गठबंधन का जो भी रिजल्ट आया, जो नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा लगाया पार करने का और 240 पर आकर वो रुक गए और 2 बैसाखियों के सहारे अब वो सरकार चला रहे, ये हमारी इंडिया गठबंधन के सब नेताओं की मिलीजुली स्ट्रैटेजी का, उनके सबके योगदान से हुआ। मैं मानती हूं उसमें कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि बाकी पार्टीज 1 या 2 राज्यों में ही प्रेजेंट है, उसके बाहर उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन अपने राज्य में उन्होंने बिल्कुल तगड़ी शिकस्त दी बीजेपी को। तो मेरा मानना है कि सबने इस पर योगदान दिया, कांग्रेस का योगदान थोड़ा ज्यादा बड़ा था। असलियत यह है कि इस संविधान को जिसको बदलने की, जिसकी प्रतियां भाजपाई और उनके पूर्वज जलाते थे, इस संविधान को नरेंद्र मोदी को मजबूर करके उनको सिर माथे पे लगाने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी और खड़गे जी ने किया। इसमें मुझे संशय नहीं है कुछ भी कहने में, और मुझे इस बात की खुशी है कि हर इंडिया के सांसद ने संविधान हाथ में लेकर अपने सांसद पद की शपथ ली थी। मैं ये कहना चाहती हूँ। और 6 महीने बाद लोकसभा की जो हुंकार थी, बेरोजगारी की, महंगाई की, लोकसभा की जो हुंकार थी, जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ कि भाई जीती हुई पार्टी हारी हुई दिखी, हारे हुए लोग जीते हुए दिखे, ये परसेप्शन ढह भी गया क्या हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद? देखिए, अगर आप इलॉजिकल एक्सट्रापोलेशन पे कोई करने लग जाए तो उसकी कोई दवा है नहीं। असलियत ये है, अगर मैं आपके ही लॉजिक को उल्टा कर दूं, अगर मैं आपके लॉजिक को उसके सिर पर खड़ा कर दूं, तो फिर तो मैं ये कहूंगी कि जिस हरियाणा और महाराष्ट्र में मोदी अपने नाम पर
वोट मांग रहे थे, हाँ। जहां पर वो कह रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, मुझे वोट दो। उस हरियाणा और महाराष्ट्र में उनको जबरदस्त शिकस्त मिली, 25 सीटें हमने निकाली वहां पर महाराष्ट्र में, नहीं, मैं और यही- 5 सुप्रिया, सीटें उनकी हराई सुप्रिया, हमने हरियाणा में। सुप्रिया, सुनिए लेकिन ना। जब उनका चेहरा, मैं लॉजिकल पूरा बोलने दीजिए, पूरा सवाल- देखिए, गलत बात है, पहले पूरा बोलने दीजिए। नहीं, सुनिए पहले तो बोल- सही। नहीं नहीं आप नहीं, जो पहले मुझे मैं बोलूंगी। आप जो ये तरीका तस्वीर नहीं, नहीं, पेश करने मैं की एक चीज बोल कोशिश रही हूँ, कर पहले रही मैं हैं, अपना बोल लीजिएगा, कहिएगा अपनी बात, निश्चित तौर पर कहिएगा। आप जो तस्वीर दिखा रही हैं वो लोकसभा की है। लोकसभा में मैंने खुद कहा इस गठबंधन ने शानदार काम किया। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद सवाल जायज हो जाते हैं क्या? मैं इस तरह से शो नहीं करूंगी। मैं एक बात बोल रही हूं, मुझे अपनी पूरी बात खत्म करने दीजिए। आप 50 सवाल उसके बाद पूछिएगा, मैं शो ऐसे नहीं करूंगी। हाँ। मैं एक बात कह रही हूं, उस बात को सुनिए, उसके मर्म को समझिए, बीच में कृपया करके मत बोलिए। नहीं, ये आप मेरी लोकसभा छोटी का सी इल्तिजा रेपुटेशन है कर रही थी, मैंने आपसे। ऐसे इसलिए शो नहीं सवाल हो पाए। पूछा सुप्रिया। बीच वो देखिए, वो आपका मैं अपना नहीं, मैं नहीं कर रही हूं, मैं नहीं कर रही हूं। अगर आपने, अच्छा चलिए ठीक है, कहिए, वो आपका अपना गरिमा, प्रूडेंस है, कहिए। अगर आप मेरी बात का, अगर आप मेरे सेंटेंस का दूसरा, अगर आप मेरे सेंटेंस का दूसरा शब्द सुनती, दूसरा हिस्सा सुनती, तो आप बीच में बोलने लगी। आप ठीक, सुनिए ठीक, तो मैं कहिए, क्या अरे कहने भाई, की कहिए कोशिश सुप्रिया, कर रही कहिए हैं। ना। आप इतनी आतुरता में है अपने ना, ना। सवाल घुसेड़ने के लिए। आप 2 खुद मिनट बहुत रुकिए, मेरी बात सुनिए। ज़हीन प्रवक्ता हैं, मैं ये जानती और मानती हूँ, इसीलिए सवाल पूछती हूँ। कहिए। इसके बाद पूछिएगा, जब मैं अपनी पूरी बात बोल लूं अब तब पूछिएगा, अन्यथा आप पूछते रहिए, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये आपका अपना विवेक। मैंने जिस लोकसभा में नरेंद्र मोदी खुद चेहरा थे, हाँ। जहां पर वो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे थे, वहां पर कांग्रेस ने उनको रोक दिया, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी। और कमाल की बात यह है कि जिस विधानसभा में वो चेहरा नहीं थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो क्या मैं पलट कर यह कहूं कि नरेंद्र मोदी लायबिलिटी बन गए हैं बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे? ऑब्वियसली बेवकूफी की बात होगी मेरे लिए कहना। नहीं, आज तो हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे ना सुप्रिया। आपकी तरफ से दिया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूं। आज हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे, मैं ये कह रही हूँ भाई, सवाल आपके सहयोगी उठा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कांग्रेस फेल्ड, वी हैड इमेंस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कांग्रेस बट कांग्रेस गॉट फेल्ड। They have given opportunity couple of times. They have given opportunity number of times, but they got failed. नए लीडर की जरूरत है इंडिया को। ये तो आपके सहयोगी नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार को घुटना टेकवाने वाली, बीजेपी की सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर पर घेरने वाले एक अकेली पार्टी है कांग्रेस। बीजेपी को वक्फ बोर्ड पर, लैटरल एंट्री पर यू टर्न कराने वाली एक पार्टी है कांग्रेस। और असलियत यह है कि अडानी के महाघोटाले पर बाकी लोग चुप 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 करके बात करते हैं, एक पार्टी और एक नेता आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहा है और पूछ रहा है कि बताइए अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अपनी सीटें न दी होती अगर कांग्रेस को, तो हमारा स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर होता। नेताओं का सम्मान करती हूं। उमर अब्दुल्ला आपके इंडिया अलायंस के साथी हैं। उमर अब्दुल्ला भी ये कहेंगे, उमर अब्दुल्ला भी ये कहेंगे, घटक दल का कोई भी व्यक्ति ये कहेगा, अगर हमने ज्यादा सीटें लड़ी होती तो हम कहीं और जीतते। ये सारी जो बातें होती है, ये गठबंधन की राजनीति में होती है, हो रही है ना खींचतान भारतीय जनता पार्टी और महायुति में सीएम बनने की। घटक दलों में और गठबंधन की राजनीति में ये है। सवाल इस बात का है, हमारा ध्येय क्या है? क्या हम नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं? तो एक स्टेट पार्टी बंडर वो काम नहीं कर सकता है, जिसका लेकिन यूपी में, सुप्रिया, जिसका क्या ये बिहार में, जायज जिसका कंसर्न है केरला में, क्या? कर्नाटका में कोई वजूद ही नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं ये कर जायज सकते। कंसर्न कितना है? भी चाहें, ये पूरी शिद्दत क्या और ये पूरे सब सम्मान से कह रही हूं। ठीक है सुप्रिया, क्या कंसर्न जायज है? उसी हरियाणा में जिसका आप अभी परचम बुलंद कर रही हैं, उसी हरियाणा में आपका स्ट्राइक रेट था लोकसभा में 55%, विधानसभा में गिरकर रह गया 41%। उसी महाराष्ट्र में जिसमें आपने बम्पर जीत हासिल की, स्ट्राइक रेट था 76% का, उसी महाराष्ट्र में घटकर विधानसभा में रह गया मात्र 16%। ठीक ऐसा ही झारखंड में आप सबसे कम स्ट्राइक रेट वाली पार्टी हैं, आरजेडी भी आपसे बेहतर है 66%, आप मात्र 53% का स्ट्राइक रेट है कांग्रेस पार्टी। अरे आरजेडी के 2 विधायक है, हमारे 16 विधायक है, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रही हूं, जितनी लड़ी और जितनी जीती। जगह चुनाव लड़ी, नहीं स्ट्राइक गलत, एक जगह चुनाव लड़े एक जगह जीत जाए तो 100% स्ट्राइक रेट थोड़ी कहा जाएगा। एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करिए, पॉलिटिकल साउंड पॉइंट्स करिए। जिस पार्टी ने 3 जगह चुनाव लड़ा, जिसने 30 जगह लड़ा, बराबर है। ना। अरे 10 गुना उनसे ज्यादा सीट लड़ी। सुप्रिया फॉर एक जगह चुनाव लड़ू, एक जगह जीत जाओ तो मेरा स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो आप फिर चलिए मैं आंकड़े छोड़ देती हूं थोड़ा सा। ठीक है, आप थोड़ा सा तर्क कर रही है। नहीं सुप्रिया, मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ। पकड़ लिया मैंने आपको, सुनिए ना सुप्रिया, यू हैव बीन ग्रेट, लेकिन मैं इसको साबित कर सकती हूँ। मैं जो झारखंड की बात कह रही हूँ, एक पार्टी, अगर एक पार्टी गलत कह रही
नहीं है आप गरिमा जी, आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रही हैं। झारखंड में आरजेडी ने 3 सीट लड़ी, हमने 30 लड़ी, तो ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा 3 में से 2 जीत जाएंगे तो उनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा। नहीं अगर सुप्रिया, मैं मैं एक वोट सीट शेयर की बात नहीं कर रही, तो मेरा 100% स्ट्राइक रेट का मतलब स्ट्राइक रेट का मतलब ये है 100 लड़े तो कितनी जीते, 100 से हिसाब लगाने का स्ट्राइक रेट का मतलब है। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप वो स्ट्राइक रेट समझ ही नहीं रही है मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा चलिए सुप्रिया, में आरजेडी ने 3 सीटें लड़ी थी। सुप्रिया मुझसे चलिए, आंकड़ों में बहस बहुत मुश्किल होती है जीतनी, बहुत मुश्किल। नहीं आप मेरे आंकड़ों की भी तारीफ करती रही हैं, फिर आप ही तारीफ करती रही, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आंखें दिखाते हुए नजर आए अखिलेश यादव। आज आपका आंकड़ा थोड़ा कुतर्क है, वो थोड़ा असहज करता है ना सुप्रिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी आंखें दिखा दी, लोकसभा में 7 लड़े, सहज नहीं करता है। उपचुनाव में बिल्कुल सहज नहीं करता है। आपको उपचुनाव में 9 में से 0 सीट ऑफर किया समाजवादी उत्तर पार्टी। प्रदेश में, क्योंकि हमें लगा उत्तर प्रदेश में बजाय 2 सीटों पर लड़कर हम लड़ाई को कमजोर करें, बेहतर है कि जो हमारी ज्यादा प्रबल दावेदारी वहां पर सपा की थी वो लड़े। सपा ने हरियाणा में न लड़ने का फैसला हमसे बातचीत करके ही किया था, और हमने सपा से बातचीत करके ये फैसला किया कि 9 की 9 सीटें यूपी में आप लड़िए। बिल्कुल हम वही अखिलेश यादव ने दनादन पहले, अखिलेश यादव ने दनादन सीटें घोषित कर दी सुप्रिया, सच आप जानती है अखिलेश यादव ने बगैर सलाह मशवरे के 5 सीटें घोषित कर दी। हरियाणा में भी तो वो सीट मांग रहे थे, हम नहीं दे पाए थे। हाँ, तो खैर आखिर में भाई अजय राय कहते रह गए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि हमने तो 5 सीटें देकर भेज दिया है प्रपोजल, अब आला कमान तय करेगा। कहेंगे ही एक दूसरे से। ठीक, गरिमा जी, तो ठीक, गरिमा जी घटक दल तो एक दूसरे से ज्यादा सीटें मांगेंगे, कहेंगे तो मनोज सिंह काका, कल को हमारा और सपा का दोबारा से लड़ाई हो। अब आप तो पूरे आज आपने डिसाइड किया कि आपको थोड़ा कुतर्क का डिबेट करना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन को पता है कि अगर हमें सबको साथ मिलकर लड़ना है तो कांग्रेस उसकी धुरी है। मैं पूरे सम्मान और सहजता से हर लीडर के योगदान को मानती हूं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।